गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th चैप्टर 11 छुट्टी। हमने आपको चैप्टर 11 आधा पढ़ा दिया था, आधा रीड करवा दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक माँ बेटे का वर्णन किया है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बताया कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। जिस प्रकार बच्चा केवल अपनी डांट सहन कर लेता है, लेकिन वह दूसरों की डांट से को क्या समझता है कि मैं अपमानित हो गया, मतलब दूसरे की डांट को अपमानित समझता है। स्टार्ट करते हैं। स्कूल से वापस आकर उसी रात उसके सिर में दर्द होने लगा। किसके? जो फटिक बच्चा था, फटिक, उसके सर में दर्द होने लगा। शरीर में कंपकपी सी होने लगी। वह समझ गया कि उसे बुखार आने वाला है। साथ ही वह यह भी समझ गया कि उसका बीमार पड़ना खामखा, मतलब बेवजह मामी पर बोझ डालना हुआ, क्योंकि वह अपने मामा के घर चला गया था। फटिक अपने मामा के घर चला गया था, क्योंकि जब वह अपने घर पे था तो उसे अपनी मम्मी की बातें बोझ लगती थी, और अपनी मम्मी की बातें बोझ लगती थी, पिटाई एक अपमान की तरह लगती थी। इसलिए उसके मामा उसको अपने साथ ले गए। वह कहता वह खामखा मामी पर बोझ नहीं होना चाहता था। बीमारी के समय इस अकर्ण में मतलब अकर्मण्य मतलब निकम्मा, अकर्मण्य मतलब निकम्मा, और निर्बोध का मतलब होता है ज्ञान, जिसमें ज्ञान न हो। अकर्ण में मतलब निकम्मा होता है, और निर्बोध का समय होता है जिसमें ज्ञान न हो। बालक की सेवा दुनिया में अपनी माँ के सिवा और कोई और करेगा, इसकी संभावना नहीं, उसे शर्मिंदा बना दिया। अब मतलब यहाँ वही वाली बात आ गई। मैंने आपको बताया था कि उसे अब समझ में आई थी कि निकम्मा और अज्ञानी बालक की सेवा, मतलब एक शरारती टाइप के बालक, एक निकम्मे और अज्ञानी जिसमें ज्ञान न हो, अज्ञानी बालक की दुनिया में अपनी माँ के सिवा और कोई सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि जो सेवा माँ कर सकती है, जो केवल एक अपनी बच्चे को माँ ही सहन करती है, वह दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे दिन फटिक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। चारों ओर पड़ोसियों से पूछताछ करने पर भी उसका अता पता नहीं लगा। उस दिन रात से ही लगातार सावन की रिमझिम बरसात हो रही थी। फटिक को खोजने के लिए वे लोग भीगते रहे, उसके मामा मामी। अंत में जब फटिक कहीं भी नहीं मिला तो विश्वंभर बाबू ने पुलिस को खबर दी, मतलब कि उसके मामा जी ने विश्वंभर बाबू ने उसे खबर दी। सारा दिन बीत गया। शाम को घर के सामने पुलिस की एक जीप आकर खड़ी हुई। पुलिस के 2 आदमियों ने फटिक को पकड़कर गाड़ी से उतारा। उसके सारे शरीर में कीचड़ लगा हुआ था, आंखें मुंह लाल पड़े हुए थे, वह थर-थर कांप रहा था। फटिक को देखते ही मामी बोल पड़ी, क्यों भाई, पराए लड़के के लिए हम परेशानी क्यों मोल लें? उसे इसके घर भेज दो। फौरन मामी कह उठी। फटिक रोता हुआ बोला, मैं माँ के पास ही जा रहा था, ये लोग पकड़कर वापस ले आए। फटिक को बुखार आ गया और उसका बुखार बढ़ता ही चला जा रहा था। वह सारी रात बड़बड़ाता रहा, मतलब अकेले अकेले बातें, अपने आप से बातें करता रहा। विश्वंभर बाबू डॉक्टर को बुलाकर ले आए। फटिक ने अपनी लाल लाल आंखें छत की ओर देखते हुए खोली, फिर बोला, मामा जी, मेरे स्कूल में छुट्टी हो गई है क्या? विश्वंभर बाबू रूमाल से आंसू पोंछकर प्रेम से फटिक के बुखार से तपे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके पास जाकर बैठ गए। फटिक फिर कुछ बड़बड़ाने लगा। माँ, मुझे मत मारना। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं, मतलब मैं बुखार में बड़बड़ा रहा था। दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए फटिक को होश आया। किसी को देखने की उम्मीद में वह कमरे के चारों ओर निरर्थक दृष्टि से देखता रहा। निरर्थक मतलब बिना सोचे समझे, बिना किसी अर्थ के, जिसमें कोई अर्थ नहीं होता, उसे निरर्थक कहते हैं। निरर्थक दृष्टि से देखता रहा। फिर निराश होकर, मतलब
हार कर उसे चुपचाप दीवार की ओर मुंह फेर कर सो गया। मतलब उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसे कुछ आशा नहीं बची थी, तो वह चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके सो गया। दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर चिंतित और उदास होकर बोले, हालात ठीक नहीं है। धीमी रोशनी में विश्वम्भर बाबू फटिक के सिरहाने बैठकर हर पल उसकी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। फटिक खिलासियों की तरह बकने लगा। खिलासियों मतलब जबरदस्त काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको कहते हैं खिलासियों, ठीक है, जहाजी मजदूर। जहाज खिलासियों की तरह बकने लगे। जहाज खिलासियों मतलब जो एक जहाजी मतलब एक मजदूर जब थक कर सो जाता है और वो जब अकेले अकेले बड़बड़ाने लगता है, खिलासियों की तरह बकने लगा। एक घुमाव नहीं मिला तो दो घुमाव नहीं मिला, मतलब है बड़बड़ाने लगा नींद में। जैसे एक मजदूर हार थका या कोई एक लेबर या कोई भी काम करने वाला कंपनी में कोई हार कर थक जाता है तो वह अकेले अकेले ऐसे ही बड़बड़ाता है। कलकत्ता आते समय उसे थोड़ा रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा। उसने देखा था कि खलासी लोग रस्सी फेंककर पानी नापते थे और सुर में नाम पुकारते थे। मतलब है सोचने लगा। आते समय उसने थोड़ा रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा। उसने देखा कि खलासी लोग रस्सी फेंककर पानी नापते थे और सुर में नाम पुकारते थे। ठीक उसी तरह फटिक की माँ बहुत तेजी से कमरे में घुसते ही जोर से रोने लगी। विश्वम्भर बाबू ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। फटिक की माँ फटिक के बिस्तर पर गिरकर ऊंची आवाज में रो रो कर कह रही थी, फटिक सोना माणिक मेरे, मतलब है कहने लगी, अरे मेरे सोने से बेटे, सोने सा बच्चा। फटिक मानो बड़ी आसान थे उसके जवाब में बोला क्या? माँ बोली, बेटा फटिक मेरे अच्छे बच्चे। फटिक ने धीरे से करवट बदली, फिर किसी की तरफ देखे बिना धीरे से बोला, माँ मेरी छुट्टी हो गई माँ, मैं अब घर जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसे रीड करेंगे बेटा। ये आपके वर्ड मीनिंग है। इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी माँ की बात माननी चाहिए, क्योंकि जो सेवा हमारी माँ कर सकती है वह और कोई भी रिश्तेदार नहीं कर सकता। यह किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है बेटा, इसकी आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। बच्चों का सरदार कौन था? बाघा। जब माँ फटिक को मार रही थी तब वहाँ कौन आया? फटिक के मामा जी आए। फटिक की किताबें क्यों खो जाती? क्योंकि वह जानबूझकर किताब को खो लेता था, या फिर उसकी कोई, क्योंकि वह लापरवाही कर देता था। ठीक है, वह जानबूझकर ही खो जाता। विश्वम्भर बाबू फटिक के क्या लगते थे? मामा। तो इस तरह से बेटा आप इस एक्सरसाइज को फिल करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कॉल करके पूछेंगे, फिर मैं आपको इस एक्सरसाइज को फिल करके सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।